हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 MEG 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम नॉन फिक्शनल प्रोज की जो फॉर्म्स हैं उनके साथ डील करने वाले हैं। तो जैसे कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है फ्रेंड्स, तो ये नॉन फिक्शनल प्रोज पे ही बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप जाकर मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। 2 वीडियोस में ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं आपको। उसमें मैंने आपको प्रोज पोइट्री के बीच में डिफरेंस क्लियर करवाया है। फिक्शनल और नॉन फिक्शनल प्रोसेस क्या होते हैं ये चीज़ आपको बताई है। फिर वैराइटीज़ ऑफ प्रोसेस को मैंने डिस्कस कर रखा है दो वीडियोस में। तो आप लोग जा सकते हो उन 2 वीडियोस को देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो यूनिट है हमारा, ये नॉन फिक्शनल प्रोज से ही डील कर रहा है और फिक्शनल प्रोसेस का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। बट फिर भी हमें फिक्शनल और नॉन फिक्शनल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो फिक्शनल प्रोसेस होते हैं तो वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, नॉवेल्स, फैबल्स, फेरी टेल्स, तो ये सब जो है वो हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं और इनका जो मकसद होता है वो हमें एंटरटेन करना होता है, हमारा मनोरंजन करना होता है। दूसरी तरफ अगर हम नॉन फिक्शनल प्रोसेस की बात करें, तो जो नॉन फिक्शनल प्रोसेस है ये हमारी फैक्ट्स और रियल इवेंट्स, ट्रू इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड होते हैं। नॉन फिक्शनल प्रोसेस जो होते हैं, ये इनका जो एम होता है ये एडुकेट करना, हमें जानकारियाँ देना और रियलिटी प्रेजेंट करना होता है। अगर हम नॉन फिक्शनल प्रोस की बात करें फ्रेंड्स, तो नॉन फिक्शनल प्रोसेस जो होते हैं इसमें जो है वो रियल पीपल को प्रेजेंट किया जाता है और रियल जो एक्चुअल जो इवेंट्स होते हैं या फिर जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो नॉन फिक्शनल प्रोसेस होते हैं इनका जो फोकस होता है वो फैक्ट्स पे होता है अदर देन पर्सनल ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो यहाँ पे क्योंकि हम नॉन फिक्शनल प्रोसेस से ही डील करने वाले हैं तो इसलिए हमें नॉन फिक्शनल प्रोसेस की जो फॉर्म्स हैं उनको ही स्टडी करना है। आपके सिलेबस में आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो नॉन फिक्शनल प्रोसेस हैं अलग अलग से उनको डिस्कस किया गया है। ऐसे सबसे पहले जो है वो ऐसे है, फिर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर्स और ट्रेवलॉग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या होता है? निबंध होता है। निबंध क्या होता है? जैसे कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं कि जो निबंध होता है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है और इसको पैराग्राफ्स में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे जो एसेज होते हैं वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और एंड में क्या होता है? कंक्लूजन होता है। अब जो एसेज होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, पर्सनल ऐसे और फॉर्मल ऐसे। अब जो फॉर्मल ऐसे होते हैं तो इनका जो एम होता है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाना होता है और जो पर्सनल ऐसे होते हैं ये हमें एंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होती है फ्रेंड्स? बायोग्राफी होती है जीवनी। जब हम किसी दूसरे इंसान के जीवन के बारे में लिखते हैं, वो इंसान जो है वो कोई भी हिस्टोरिकल फिगर हो सकती है या कोई भी साइंटिस्ट हो सकता है, या बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई फिगर हो सकती है जिसके बारे में हम लिखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में काफ़ी अपना योगदान दिया है, तो हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं और जो भी उसकी लाइफ में मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में लिखते हैं। इसी को हम बायोग्राफी कहते हैं। तो बायोग्राफी जो होती है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे उसके बर्थ से उसके डेथ तक। देखिए फ्रेंड्स, अगर डेथ उसकी हुई है, अगर मतलब एप्लीकेबल है, अगर उसकी डेथ हुई है तो उसकी डेथ तक लिखा जाएगा। अगर उसकी डेथ नहीं हुई है तो उसका जो करंट स्टेटस है, मतलब अभी तक वो ज़िंदा है, तो उसने अपनी लाइफ में क्या क्या करा है, कोई इम्पोर्टेंट जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं उनको बताया जाता है उसकी जीवनी में। और जो हमारी ये बायोग्राफीज़ होती है ये रिसर्च पे बेस्ड होती हैं और इसमें मतलब जैसे हम उसके लेटर्स, इंटरव्यू, डायरीज, इन चीज़ों का यूज़ करके हम उसके बारे में किसी भी इम्पोर्टेंट फिगर के बारे में जो है वो लिखते हैं।
और ये जो बायोग्राफीज़ होती है ये हमें इंस्पायर करती हैं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट फिगर्स के बारे में होती हैं तो ये हमें इंस्पायर कर सकती है। तीसरा आता है फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। एक इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, और ये जो स्टोरी होती है एक इंसान अपनी खुद की स्टोरी बताता है, अपने एक्सपीरियंस जो भी उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स के बारे में वो बताता है, अपना जो पर्सपेक्टिव बताता है अपनी आत्मकथा में। और इसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, और आई का यूज़ यहाँ पे करा जाता है। जगह अगर वो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आई का यूज़ है, और हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं का यूज़ है। जो अब ऑटोबायोग्राफी होती है ये कंप्लीट भी हो सकती है और एक मेमोयर भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स मेमोयर भी तो ऑटोबायोग्राफी होती है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में? ऑटोबायोग्राफी में फ्रेंड्स ये होता है कि इसको कंप्लीट लिखा जाता है। हो सकता है जो लिखने वाला है वो अपने बर्थ से लेके अपने प्रेजेंट जो उसका करंट स्टेटस है तब तक जो भी लिख रहा है वो कंप्लीट लिख रहा है। बट मेमोयर में क्या होता है कि एक कोई स्पेसिफिक इवेंट को बताया जाता है। और जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं तो ये ऑटोबायोग्राफीज़ जो है अपने रीडर्स को इंस्पायर करती हैं उसकी, क्योंकि वो एक जो ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला है वो अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर कर रहा है, अपने चैलेंजेस को शेयर कर रहा है, और वो बता रहा है इसमें कि उसने कैसे अपने इन चैलेंजेस को ओवरकम करके जो है अपने गोल को अचीव करा है। तो इस तरह से जो है अपने रीडर्स को इंस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेमोयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेमोयर होते हैं ये होती तो ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये एंटायर उसकी लाइफ को नहीं दिखाती। उसकी कोई एक कोई पर्टिकुलर कोई भी एक्सपीरियंस है उसका तो उस पर फोकस्ड होती है, और है ऑटोबायोग्राफी होती है बट छोटी सी होती है ये, मतलब कोई खास उसके जीवन में जो घटना हुई है उसके बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेवलॉग या फिर ट्रैवल राइटिंग। आजकल हम अगर मॉडर्न दौर की बात करें तो जैसे जो ब्लॉग राइटिंग्स होती है, ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते हैं, मतलब अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग जगहों पे जाके, है ना, तो वही है ट्रेवलॉग। तो ट्रैवल राइटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो राइटर है वो जिधर जिधर पे घूमने जा रहा है, जिस जिस भी देश को वो घूमने जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, और जो भी वहाँ की खास चीज़ें उनके बारे में वो लिखेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेवलॉग है इसमें वो अपनी कोई अपनी जो भी उसको पर्सनल मतलब इवेंट्स के बारे में नहीं लिखेगा, या फिर अपनी पर्सनालिटी के बारे में नहीं लिखेगा कि जैसे अगर वो अपने ट्रैवल पे है तो उसको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं उसकी अपने जीवन में हुई वो चीज़ों के बारे में नहीं लिखेगा। जिस भी जगह पे जाएगा वहाँ के जो पीपल हैं उनके बारे में लिखेगा, और वहाँ के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में वो लिखेगा। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी नॉन फिक्शनल प्रोसेस के बारे में जानकारी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं MEG 7 पे कुछ नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग जुड़े रहना मेरे चैनल से, और आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहना कि आपको कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।